बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के 23 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ शुरू करने। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। अच्छा बच्चों, हमने एएस में भी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स पढ़े थे। साइन थीटा का पढ़ा था, कॉस थीटा का पढ़ा था और टेन थीटा का पढ़ा था। ठीक है, पहले एएस वाले ग्राफ जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। y is equal to sin theta. Y is equal to cos theta. जीरो, 90, 180, बेटा आप लोगों को शायद याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था एएस में कि साइन कॉस और टेन का जो एक ग्राफ है वो 360 डिग्रीज में कंप्लीट होता है एक ग्राफ। और एक ग्राफ जो है वो 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ होता है। तो हम 90, 180, 270 और 360 का गैप लेते हैं। अब अगर आप लोग कैलकुलेटर में डालोगे साइन 0 तो साइन 0 0 आ रहा होगा, साइन 90 आ रहा होगा 1, साइन 180 होगा 0, 270 होगा -1 और 360 होगा 0। तो ये है बेसिक साइन का ग्राफ। ठीक है, और अगर मैं इसी तरह बात करूं y इज इक्वल टू कॉस थीटा की, तो कॉस का भी बेटा एक ग्राफ 360 डिग्रीज में ही बनेगा। जीरो से शुरू हुआ, 4 हिस्सों में बनता है, तभी 90, 180, 270, 360। कॉस की बात करें बेटा अगर, तो कॉस 0 जो है वो 1 होता है, कॉस का ग्राफ 1 से शुरू होता है। कॉस 90 0 है, कॉस 180 -1, 270 0 और 360 1। तो ये है कॉस का ग्राफ। ये है बेसिक कॉस का ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ हमने एएस लेवल में पढ़े हुए हैं। एक चीज और याद दिला दूं बेटा कि ग्राफ के जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ये कर्व होने चाहिए, ये पॉइंटेड नहीं होने चाहिए। अगर आप लोग कॉस का ये ग्राफ बना के आओगे, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। कर्व स्मूथ होना चाहिए और टर्निंग पॉइंट पे पॉइंटेड लाइन नहीं होनी चाहिए इस तरह की, ये गलत हो जाएगा। प्रॉपर कर्व होना चाहिए, टर्निंग पॉइंट पे प्रॉपर कर्व होना चाहिए। ठीक है, फिर एक ग्राफ था y इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा के ग्राफ की अगर मैं बात करूं, टेन का ग्राफ भी बेटा 4 हिस्सों में बनेगा, 90, 180, 270, 60। ठीक है बच्चों, टेन का जो ग्राफ होता है वो 10 0 पे 0 से शुरू होता है और 90 पे इंफिनिटी होता है। और 0 और 90 के बीच में जो वैल्यू होगी जो कि 45 है, उस पे उसका एसिम्पटोट आ रहा होगा जो कि यहाँ पे 1 है। 10 45 1 बन रहा हो। 10 0 इज 0, 10 90 इज इंफिनिटी, 10 45 इज 1। अब जब 90 पे इंफिनिटी है और आप ये कर्व बनाओगे, तो एग्जामिनर सोचता है कि भाई अगर आपने यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ तो 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ तो 5 होना चाहिए। तो आप कैसे बोल सकते हो ये इंफिनिटी है? एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? एग्जामिनर को इस तरह पता चलेगा बच्चों कि जहां भी इंफिनिटी आ रहा है वहां पर आप बनाते हैं एसिम्पटोट। वहां पर क्या बनाते हैं? एसिम्पटोट। एसिम्पटोट एक डॉटेड लाइन होती है जो इंफिनिटी तक जा रही होती है।
अब ये जो कर्व की लाइन है ये एसिम्प्टोट को टच नहीं करेगी, तो ये लोग पैरेलल ऊपर इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। ये चीज शो हो जाएगी कि ये जो पॉइंट है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और जब खत्म पॉजिटिव इन्फिनिटी पे होता है तो शुरू नेगेटिव इन्फिनिटी से होता है। मतलब मैं शुरू यहाँ से करूंगा, 90 और 180 के बीच में 135 पे -1 आ रहा होगा और 180 पे 0 आ रहा होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं बेटा, 10 135 जो है वो -1 आ रहा होगा और 10 180 जो है वो 0 आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने इतना 10 का ग्राफ बना लिया है तो आगे का ग्राफ लाजमी सही बनेगा। आगे का ग्राफ लाजमी सही बनेगा। क्यों? क्योंकि यही ग्राफ अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जो ग्राफ 0 से 90 में बनाए वही आगे 90 से 270 में बनेगा। मतलब 180 और 270 के बीच में 1 होगा और फिर 270 में इंफिनिटी आ रहा होगा। जहां इंफिनिटी आएगा वहां हम एसिम्प्टोट बना देंगे। ग्राफ खत्म पॉजिटिव पे हो रहा है तो शुरू नेगेटिव से होगा। 270 और 360 के बीच में -1 होगा और फिर 360 पे आगे ये 0 हो जाएगा। ये है 10 का ग्राफ। ये तीनों एएस वाले ग्राफ्स मैंने आप लोगों को रिमाइंड करा दिए हैं। y इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये एएस वाले ग्राफ्स थे, उम्मीद है ये क्लियर होंगे बेटा। अब आते हैं A2 वाले ग्राफ्स पे। A2 में क्या है बेटा? कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। उनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे? पहले बात करते हैं y इज इक्वल टू कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा का ग्राफ बनाने के लिए बेटा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोसेक में थर्ड लेटर s है, तो कोसेक क्या होगा? कोसेक होगा 1/sin थीटा। ठीक है, कोसेक होगा 1/sin थीटा। ऐसा ग्राफ बनाऊं, 0 90 180 270 360। जी बेटा ऑपोजिट ही होगा साइन का, लेकिन किस तरह ऑपोजिट होगा जरा ये देखें। मुझे पता है y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है? 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है, 180 पे 0 होता है, 270 पे -1 होता है और 360 पे 0 होता है। ये है बेसिक साइन का ग्राफ। ये मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ। ठीक है, ये साइन थीटा का ग्राफ है। अब कोसेक का ग्राफ जो है वो 1/sin थीटा होता है। मतलब साइन थीटा में पहली वैल्यू 0 आई थी, तो अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो बच्चों 1/0 तो इंफिनिटी होगा। 1/0 क्या होगा? इंफिनिटी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। ये मैंने आप लोगों को लॉग्स में भी बताया था। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी आएगा। तो अगर पहला पॉइंट 0 है और मैं यहाँ पे 0 को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 1/0 आएगा इंफिनिटी। अब सर एक सवाल, सर यहाँ भी इंफिनिटी होता है, यहाँ भी इंफिनिटी होता है, हम पॉजिटिव से शुरू करेंगे या नेगेटिव से शुरू करेंगे? तो अब आप साइन का ग्राफ चेक करो। साइन का ग्राफ 0 से 90 में ऊपर की तरफ जा रहा है। बच्चों मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं कि अगर कोसेक 1/sin है तो साइन का ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो कोसेक का कहां जाएगा? ऊपर या नीचे? अगर साइन का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो कोसेक का ग्राफ कहां जा रहा होगा? नीचे जा रहा होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ये बेसिकली एक तरह से इनवर्स रिलेशन है ना। तो कोसेक का ग्राफ नीचे जा रहा होगा। बेटा नेगेटिव इंफिनिटी से तो मैं नीचे नहीं जा सकता ना, तो पॉजिटिव से ही नीचे जाऊंगा। तो ये डिसाइड हो गया कि ग्राफ पॉजिटिव से शुरू हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। अब 90 पे 1 आ रहा है, साइन की वैल्यू 90 पे 1 आ रही है, तो 1/1 क्या होता है? 1/1 1 ही होता है। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया।
0 से लेकर 90 तक मेरा ये ग्राफ बन गया। अब आगे देखते हैं। 90 के बाद अगला पॉइंट आ रहा है 180 पे। 180 पे साइन थीटा की वैल्यू 0 है। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूं तो 1/0 इन्फिनिटी होता है। सवाल ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बेटा 90 से 180 में साइन का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो कोसेक का ग्राफ कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो 90 से 180 में ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे वापस आ जाएगा। बच्चों जहां इन्फिनिटी आता है वहां पर क्या बनता है? एसिम्प्टोट। जहां पर इन्फिनिटी आता है वहां पर क्या बनता है? एसिम्प्टोट। ग्राफ खत्म पॉजिटिव इन्फिनिटी से हो रहा है, तो शुरू कहां से होगा? नेगेटिव इन्फिनिटी से होगा। यहां से शुरू करते हैं। फिर 270 पे -1 आ रहा था, तो 1/-1 इज -1। देखिए 180 से 270 में साइन का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो कोसेक का ग्राफ ऊपर जाएगा। और फिर आखिरी पॉइंट 360 पे 0 था, 1/0 इज इंफिनिटी। 270 से 360 में साइन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो कोसेक का ग्राफ नीचे जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। और जहां भी बेटा इन्फिनिटी आता है वहां पे क्या होता है? एसिम्प्टोट होता है। तो ये जो मैंने ग्रीन से ग्राफ बनाया है, ये बेसिकली कोसेक थीटा का ग्राफ है। एनी क्वेश्चंस बच्चों? साइन का बेसिक ग्राफ बनाया और वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया। 1/0 0 आ रहा है, फिर इंफिनिटी से शुरू हो रहा है। साइन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, हमारा ग्राफ नीचे जाएगा। 90 पे 1 था, 1/1 इज 1, तो 90 पे 1 तक पहुंच गए। फिर 180 पे 0 था, 1/0 इंफिनिटी रखा। साइन का ग्राफ नीचे जा रहा है, कोसेक का ग्राफ ऊपर जाएगा। जहां पर इंफिनिटी आएगी वहां पर एसिम्प्टोट बन जाएगा। खत्म पॉजिटिव से हो रहा है, शुरू नेगेटिव से होगा। 180 से 270 में साइन का ग्राफ नीचे आ रहा है, यहाँ पर -1 है, 1/-1 इज -1, तो सेक का ग्राफ ऊपर जाएगा कोसेक का। और 270 से 360 में साइन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो सेक का ग्राफ नीचे जाएगा। 0 था यहाँ पे, 1/0 इज इंफिनिटी। जहां इंफिनिटी आता है वहां पर क्या बनता है? एसिम्प्टोट। ठीक है, एक और ग्राफ देखें बेटा, और क्लियर होगा। y इज इक्वल टू सेक थीटा। y इज इक्वल टू सेक थीटा। बच्चों सेक थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा? हम लोग थर्ड लेटर से याद रखेंगे, तो सेक थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा। ठीक है भाई, 1 -1 0 90 180 270 60। कॉस का बेसिक ग्राफ क्या है बेटा? 1 से शुरू होता है, 0 पे जाता है, -1 पे, 0 पे, 1 पे। फिर मैंने आप लोगों को एएस वाला कॉस का ग्राफ वापस रिवाइज कराया था। ये है बेसिक कॉस का ग्राफ। ठीक है, अब सेक का बनाते हैं बेटा। कॉस का ग्राफ शुरू हो रहा है 1 से, तो 1/1 इज 1, मतलब सेक का ग्राफ भी 1 से शुरू होगा। ठीक है, 90 पे कॉस 0 हो रहा है, 1/0 इज इंफिनिटी। लेकिन कॉस का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो सेक का ग्राफ कहां जाएगा बच्चों? ऊपर जाएगा। सेक का ग्राफ ऊपर जाएगा यहाँ से। जहां भी इंफिनिटी आता है वहां पर एसिम्प्टोट बनता है। जहां भी इंफिनिटी आता है वहां पर एसिम्प्टोट बनता है। खत्म पॉजिटिव से हो रहा है, शुरू नेगेटिव से होगा। खत्म पॉजिटिव से हो रहा है, तो बेटा शुरू कहां से होगा?
नेगेटिव से होगा। अब आप देखें 180 पे साइन 180 की वैल्यू है -1, तो मैं कॉस थीटा की जगह जब -1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1/-1 क्या आएगा बच्चों? 1/-1 भी -1 ही आएगा। 180 पे था -1, यहाँ पर जब -1 आएगा तो 1/-1 जो है वो -1 ही हो जाएगा। नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू करा और -1 पर आ गए। 270 पे वापस 0 हो रहा है, 1/0 इज इन्फिनिटी। लेकिन अब कॉस का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो सेक का ग्राफ नीचे जाएगा। जहां पर इन्फिनिटी आएगा बच्चों वहां पर क्या बनेगा? वहां पर बनेगा एसिम्प्टोट। खत्म नेगेटिव पे हो रहा है, शुरू पॉजिटिव पे होगा। 360 पे 1 है, 1/1 इज 1। कोई सवाल है तो पूछे बेटा। वरना सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें अगर क्लियर है तो। ठीक है, चले, वेरी गुड। एक और ग्राफ है कॉट का। y is equal to cot theta। जीरो 1 -1 90 180 270 360। ठीक है बच्चों, कॉट क्या होता है? कॉट होता है 1/10। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को 10 का ग्राफ दिखाऊं तो 10 का ग्राफ क्या था? 0 पे 0, इनके बीच में 1 होगा, 90 पे आगे इन्फिनिटी हो जाएगा। जी बेटा, फिर इनमें पूरी कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी, जैसे एसिम्प्टोट होता था याद है, और रेवोल्यूशन होती थी। जैसे साइन 2 थीटा था तो दो ग्राफ बनते थे 360 में, तो वो सब चीजें भी रिवाइज करनी होंगी। बेसिकली ग्राफ तो चाहिए, साइन कॉस टेन जो एएस में थे, और यहाँ पे क्या है, सेक तो सेक कॉट है, और उसमें रेवोल्यूशन और एसिम्प्टोट देखने पड़ेंगे हमें, और एम्पलीट्यूड देखना पड़ेगा। जहाँ इन्फिनिटी आता है वहाँ एसिम्प्टोट होता है। खत्म पॉजिटिव पे होगा, शुरू नेगेटिव से होगा। फिर यहाँ से आगे जाएंगे, एसिम्प्टोट बन गया। खत्म पॉजिटिव से हुआ, शुरू नेगेटिव से होगा। ये है बेसिक 10 का ग्राफ, ऐसे ही। अब कॉट का बनाते हैं। कॉट का मैं रेड से बना रहा हूँ, रेड से नहीं पर्पल से बना देते हैं। 10 का ग्राफ शुरू हो रहा है 0 से, तो बच्चों 1/0 क्या होगा? 1/0 होगा इन्फिनिटी। मैं ऊपर से शुरू करूँ या नीचे से शुरू करूँ? बेटा 10 का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो कॉट का ग्राफ नीचे जाना चाहिए, तो ग्राफ ऊपर से ही नीचे आएगा ना। नेगेटिव इन्फिनिटी के नीचे तो कुछ होता ही नहीं है, तो यहां से शुरू होगा, नीचे की तरफ आएगा। 45 पे 1 है, 1/1 इज 1, और 90 पे इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी इज 0। मतलब ये वाला ग्राफ इन्फिनिटी से शुरू होगा, 1 पे आके 0 पे आ जाएगा 90 पे। ये ग्राफ बनेगा 0 से 90 तक।
फिर आप देखिए 135 का -1 आ रहा है, 1/-1 -1 ही होगा। आगे ले आए इसे, 180 पे 0 आ रहा है, 1/0 इंफिनिटी होता है। 10 का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो कॉट का ग्राफ नीचे जाएगा। और बच्चों जहां भी इंफिनिटी आता है वहां पर हम एसिम्प्टोट बना लेते हैं। तो 180 पे कॉट का एसिम्प्टोट आ गया। जिस तरह 10 का ग्राफ 180 के बाद रिपीट होता था, ये वाला ग्राफ यहाँ आता था, ये वाला ग्राफ यहाँ आता था, इसी तरह कॉट का ग्राफ भी अब रिपीट ही होगा। यही सेम चीज वापस बन जाएगी। खत्म नेगेटिव से वाई, शुरू पॉजिटिव से होगा। 225 का -1 होगा और फिर 270 पे आके 0 हो जाएगा। 270 पे 10 इंफिनिटी है, 1/∞ है 0। 10 ऊपर जा रहा है, कॉट नीचे आएगा। फिर इसके बाद 10 ऊपर जा रहा है तो कॉट नीचे चला जाएगा, 1/-1 हो जाएगा और फिर 360 पे 0 हो जाएगा। कोई मसला? तो ये देख लें, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। कोई मसला बच्चों? ठीक है, साइन कॉस 10 देख लिया बेटा, कोसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर में आता है माइनस कोसेक थीटा, y इज इक्वल टू माइनस कोसेक, तो बेटा माइनस कोसेक थीटा का क्या मतलब है? ये होगा 1/-sin थीटा। बहुत बच्चों को यहाँ सवाल आता है, सर आपने ऊपर क्यों नहीं माइनस साइन रखा? बेटा ये जो मैं आपको ये लॉजिक बता रहा हूँ ना, जिस लॉजिक से हम ये कर रहे हैं, ये सिर्फ तभी होगा जब न्यूमरेटर में 1 हो। न्यूमरेटर में हमेशा 1 होना चाहिए, न्यूमरेटर में हमेशा 1 होना चाहिए। अब जो डिनोमिनेटर में मैं उसका ग्राफ बनाऊंगा और उसका ऑपोजिट ग्राफ इसका हो जाएगा। जीरो, 90, 180, 270, 60। ठीक है, पहले माइनस साइन का ग्राफ बनाते हैं। माइनस साइन का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? साइन का ऑपोजिट। साइन का ग्राफ पहले ऊपर जाता था फिर नीचे आता था, तो माइनस साइन का ग्राफ पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा। हम लोग कैलकुलेटर से भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। 1 - 1, साइन का ग्राफ 0 से शुरू होगा। 90 पे इंस्टेड ऑफ 1 इट विल बी -1, क्योंकि साइन 91 होता है, 1 into माइनस इज -1। 180 0 होगा, 270 -1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 360 0 होता है। तो ये है बेसिक साइन का ग्राफ, माइनस साइन का ग्राफ। ठीक है, ये माइनस साइन का ग्राफ है। अब हम बनाएंगे माइनस कोसेक का ग्राफ।
शुरू जीरो से हो रहा है, 1/0 इज इंफिनिटी। भाई पॉजिटिव से होगा या नेगेटिव से होगा? साइन का ग्राफ नीचे जा रहा है तो कोसेक का ग्राफ ऊपर जाएगा, मतलब नेगेटिव से शुरू होगा। नेगेटिव से शुरू करा, 90 पे -1 है, 1/-1 जो है वो -1 ही होगा। 180 पे 0 है, 1/0 इज इंफिनिटी, क्योंकि साइन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, कोसेक का ग्राफ नीचे जाएगा। और बच्चों इन्फिनिटी पे क्या आता है? इन्फिनिटी पे आता है एसिम्प्टोट। खत्म नेगेटिव पे हो रहा है, शुरू पॉजिटिव से होगा। खत्म नेगेटिव पे हो रहा है, शुरू पॉजिटिव से होगा। 270 पे 1 है, 1/1 इज 1। 360 पे 0 है, 1/0 इज इंफिनिटी। जहां साइन का ग्राफ ऊपर जा रहा है वहां कोसेक का नीचे जाएगा, जहां साइन का ग्राफ नीचे जा रहा है वहां कोसेक का ग्राफ ऊपर जाएगा। इंफिनिटी आ गया तो एसिम्प्टोट बना देंगे। बच्चों कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। बेटा ग्राफ्स तो यही है जो पढ़ा दिए हम। कभी माइनस होगा, कभी 2 होगा, बस नंबर्स चेंज होते रहेंगे, बस वो वाली चीजें आप लोगों को सिखानी है। अच्छा, अब जो मैं अगला ग्राफ बना रहा हूँ बेटा, ये बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आप लोग से ग्राफ बनवाऊंगा। y is equal to 1/2 कोसेक थीटा। अच्छा, 1/2 कोसेक थीटा को हम क्या लिखेंगे बेटा? 1/2 एज इट इज, कोसेक होता है 1/sin। तो ये बन जाएगा 1 × 1 इज 1, 2 × sin थीटा इज 2 sin थीटा। 1/2 1/2 sin थीटा। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरह बनेगा? तो अच्छे से देखिएगा बेटा ये। बेटा 2 sin थीटा का क्या मतलब है? साइन के साथ जो नंबर होता है ये क्या होता है? ये होता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है? एम्पलीट्यूड। मतलब ग्राफ ओरिजिन से कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे आएगा। जब सिर्फ साइन थीटा था, साइन थीटा के साथ कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो देखें ग्राफ एक ऊपर गया और एक नीचे आया। अब अगर यहाँ पे 2 है तो ग्राफ 2 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। तो 2 sin थीटा का ग्राफ क्या होगा? 2 sin थीटा का ग्राफ होगा 0 पे 0, 90 पे 1 की जगह 2 होगा। साइन 90 इज 1, 1 × 2 इज 2। 180 पे 0 होगा, 270 पे होगा -2। 360 पे 0 होगा। ठीक है, ये बन गया 2 sin थीटा का ग्राफ। अब लॉजिक लगाते हैं भाई। पहला पॉइंट 0 आया है, 1/0 विल बी इंफिनिटी। ये वाला ग्राफ ऊपर जा रहा है तो हमारा ग्राफ नीचे जाएगा। ग्राफ शुरू होगा इंफिनिटी से। 90 पे 2 है तो 1/2 इज 0.5। अब 2 तक नहीं आएगा बेटा, 0.5 तक आएगा। 0.5 यहाँ होगा। तो जितने बच्चे रट्टा लगाते हैं ना ये, कि हाँ भाई साइन का ग्राफ ये है तो कोसाइक इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ वो लॉजिक फेल हो जाएगी।
जो बच्चे बोलेंगे हाँ भाई यहाँ ये लॉजिक लगानी, ये ग्राफ बना के आ जाओ, तो एग्जामिनर मार्क्स थोड़ी देगा, क्योंकि अगर यहाँ 2 आ रहा है इस पूरे की जगह, 2 साइन थीटा की वैल्यू 2 है ना, तो 1/2 कितना होगा, 0.5 होगा, मतलब अगला पॉइंट 0.5 आना चाहिए। 180, पहले ये वाला पॉइंट बना के दिखा देता हूँ, 0 से हम लोग आ गए 0.5 तक, और बेटा अब 180 पे 0 है तो 1/0 इज इंफिनिटी, साइन का ग्राफ नीचे जा रहा है, कोसेक का ग्राफ ऊपर चला जाएगा, इंफिनिटी पे एसिम्पटोट आ गया, खत्म। पॉजिटिव पे हो रहा है, शुरू नेगेटिव से कर देंगे भाई। इस 270 में -2 आया था, तो 1/-2 इज -0.5, मतलब मुझे -0.5 तक आना है, और फिर 360 पे 0 है, 1/0 इज इंफिनिटी, क्योंकि साइन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, कोसेक का ग्राफ नीचे आएगा। जहां इंफिनिटी आता है बेटा वहां पर क्या बनता है, एसिम्पटोट। ये हो गया 1/2 साइन थीटा का ग्राफ। कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? प्लीज चैट बॉक्स में पूछ लें बेटा, कोई मसला है तो। ठीक है बेटा, बेटा सवाल था 1/2 कोसेक थीटा, कोसेक होता है 1/sin, 1 into 1 is 1, 2 into sin थीटा is 2 sin थीटा। पहले मैंने 2 sin थीटा का ग्राफ बनाया, साइन थीटा के साथ जो नंबर होता है वो होता है एम्पलीट्यूड, मतलब ग्राफ ओरिजिन से कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है। तो 0 पे 0 होगा, 90 पे 2, 180 पे 0, 270 पे -2, 360 पे 0। ये है बेसिक 2 sin थीटा का ग्राफ। फिर मैंने पॉइंट्स लिए कि पहला पॉइंट 0 था, 1/0 इंफिनिटी होगा, साइन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, हमारा ग्राफ नीचे जाएगा, मतलब पॉजिटिव से शुरू करूंगा। दूसरा पॉइंट आ रहा है 2, तो 1/2 इज 0.5, 1/2 इज 0.5, तो हमारा दूसरा पॉइंट 0.5 तक आएगा। साइन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, हमारा ग्राफ नीचे जा रहा होगा, साइन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, हमारा ग्राफ नीचे जा रहा होगा, और फिर 180 पे देखें, 180 पे 0 है, 1/0 इंफिनिटी होगा, साइन का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो हमारा ग्राफ कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा। बात समझ आई? ये देखें बेटा, हेलो जी, क्या चीज, किसको बोला था? अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं कब जा रहा हूँ? मैं तो सेंटर पे हूँ। नहीं, मैं तो सेंटर पे हूँ, काम है। मैं नहीं, यहीं पे काम है। ठीक है, ओके ओके। इन्फिनिटी पे आ गया था बेटा, खत्म। पॉजिटिव है, शुरू नेगेटिव, फिर वही चीज चेक करी, यहाँ पे -2 आ रहा था, 1/-2 इज -0.5, -0.5 तक गया, 360 पे 0 था, 1/0 इज इंफिनिटी, साइन का ग्राफ ऊपर जा रहा था, कोसेक का ग्राफ नीचे जाएगा। कोई मसला बेटा? अगर सवाल आता y इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा, तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करता? क्योंकि अगर मैं कोसेक को साइन बनाता हूँ 1/sin, तो ये 2/sin थीटा हो जाएगा, लेकिन बच्चों मुझे न्यूमरेटर में तो 1 चाहिए ना, तभी वाली लॉजिक अप्लाई होगी। तो अगर 2/sin थीटा है और अगर मुझे न्यूमरेटर में 1 चाहिए,
तो नीचे 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1/2 इज 2। क्या ये और ये एक ही बात है बच्चों या नहीं है? देखें, ये दिमाग लगाना होगा पेपर में। अगर 3/sin थीटा होता तो 1/1/3 हो जाता। ये चीज दिमाग लगानी है। 1 डिवाइडेड बाय हाफ इज 2, तो आप लिखेंगे 1/हाफ sin थीटा। पहले हाफ साइन थीटा का ग्राफ बनाएंगे। हाफ साइन थीटा का ग्राफ का मतलब क्या है? ग्राफ 0.5 ऊपर जाएगा और 0.5 नीचे आएगा। और फिर इस पे ये वाली लॉजिक लगाएंगे कि भाई अब इन पॉइंट्स को डिवाइड करके देखें कि इस ग्राफ के पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ देखे थे। साइन का ग्राफ ऊपर जाएगा, कोसेक का नीचे आएगा, साइन का ग्राफ नीचे जाएगा, कोसेक का ग्राफ ऊपर जाएगा। इसी तरह बेटा अगर 2sec थीटा हो तो ये क्या हो जाएगा? 1/हाफ cos थीटा। और अगर 1/2sec थीटा हो तो ये क्या बन जाएगा? 1/2cos थीटा। अगर कोसेक 2 थीटा हो, कोसेक 2 थीटा क्या बनेगा? 1/sin 2 थीटा। और अगर sec 2 थीटा हो तो ये बनेगा 1/cos 2 थीटा। सारे ग्राफ की रेंज बेटा 0 से 360 है। बेटा एएस में हम लोगों ने sin 2 थीटा और cos 2 थीटा के भी ग्राफ्स बनाए थे। sin 2 थीटा का मतलब क्या है कि 360 में दो ग्राफ बनेंगे। अगर 360 में दो बनेंगे तो एक ग्राफ 180 में बनेगा। एक ग्राफ 4 हिस्सों में बनता है तो मतलब मुझे 45 का इंटरवल लेना पड़ेगा। तो 180 में एक ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा पहले, और फिर आगे जाऊंगा 225, 270, 315, 360, तो फिर आगे दूसरा ग्राफ कंप्लीट होगा। और फिर सेक का ग्राफ के लिए हम लोग लॉजिक लगा लेंगे जो हमने पिछले 8 सवालों में लॉजिक लगाई है। बेटा ये 5 ग्राफ्स लिख लें, ये बना के रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये 5 ग्राफ्स डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, ट्राई करिएगा, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं ये खुद नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें और मुझे बता दीजिएगा। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बेटा उस तरह हर सवाल नहीं सॉल्व हो पाएगा ना, आप ट्राई कर लेना। बेसिकली उसमें लॉजिक नहीं है, लॉजिक से करो ताकि कोई भी सवाल आ जाए मुश्किल ना हो। ठीक है, ये कॉपी कर लें, फिर आप लोग जा सकते हैं। बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।